हमें लिज़ेल और लपेल दिखाए जाते हैं जो गार्डन में बैठकर अपनी टी पार्टी कर रहे थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और ड्यूक उन्हें खिड़की से देख रहा था। और बटलर कहता है अब तक हमने उनके बारे में कोई भी अजीब चीज़ नहीं देखी। वो बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं, ना तो वो उनको फोर्स कर रही है और ना ही वो उसकी तरह वायलेंट है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सड़क पर वो चोर वाला वाक़या पेश आया था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे की देखभाल पहले की। वो खुद का ध्यान नहीं रख रही थी। तो ड्यूक कहता है बस इतना ही। तो बटलर कहता है और हाँ, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी पता चली है जब मैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो ड्यूक कहता है वो क्या? तो रोहन कहता है कुछ अर्सा पहले ही उस लेडी ने अपनी तमाम कीमती चीज़ें उन्हें बेचना शुरू कर दिया जो उन्होंने कलेक्ट की हुई थी। और वो कहता है ऐसा लग रहा है वो रूमर से बिल्कुल अलग हैं। और फिर वो कहता है शायद वो पहले से मैच्योर हो गई हैं। तो ड्यूक कहता है लोग इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। और बटर कहता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रूमर्स झूठी हों। और वो कहता है कोई भी झूठ अगर बार बार बोला जाए तो लोग को सच लगने लग जाता है। और ड्यूक को भी आता है सब लोग उसके बारे में भी रूमर्स फैला रहे थे और उसको अपने भाई का कातिल कह रहे थे। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर वो लपेल और लिजेल की तरफ देखता है और तब कहता है जो भी हो अपना गार्ड डाउन ना होने देना, उन पर नज़र रखे रखना। तो रोहन कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर वो हंसता है और ड्यूक हंस जा रहा होता है और वो कहता है मैं जितनी भी नज़र रखूं लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और तब ड्यूक कहता है रोहन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जाना नहीं यहाँ से? तो वो कहता है हाँ सर चेस्टन मैं बस जा ही रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें मेंशन के हॉलवे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ से हमारा लपेल भाग रहा था और हमारी लिजेल वो गिनती कर रही थी और लिजेल एक चेयर के नीचे छुप जाता है। और लिजेल कहती है क्या तुम छुप गए, क्या मैं तुम्हें ढूंढ लूँ? ठीक है। और लिजेल को लपेल की टांगें नज़र आ रही होती है। वो कहती है कितनी क्यूट है इसकी छोटी सी टांगें, अब तो मुझे नज़र भी आ रही हैं लेकिन मैं इसको भी नहीं पकड़ सकती। और वो ऊंची आवाज़ में कहती है क्या वो इस तरफ है, लेकिन मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और वो दूसरी तरफ इशारा करके कहती है तो फिर मैं वहाँ से देखना शुरू करूँगी। और वो दिल में कहती है लपेल जल्दी से तुमने देख लिया ना, अब यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो कहती है शायद मुझे इसके बाद चेयर्स के नीचे देखना चाहिए। तो लपेल कहता है ओ नो, तो क्या मैं फिर से पकड़ा जाऊँगा, लिजेल फिर से जीत जाएगी? और फिर वो वहाँ से निकलता है और लिजेल दूसरी तरफ चली जाती है और वो कहती है अब तुम थोड़ी दूर जाके छुपना। और वो दिल में सोचती है चलो 100 तक काउंट करती हूँ फिर उसे सीरियसली ढूंढूंगी। और हमारा लपेल पीछे से भाग रहा होता है, वो वहाँ से भागते भागते दूर जा रहा होता है और वो कहता है इतनी दूर ठीक है ना, मुझे थोड़ा और दूर जाना चाहिए। और लपेल कहता है लेकिन मैं कहाँ पर छुपूं, मुझे जल्दी करनी होगी। और तभी रोहन किसी कमरे से निकलता है। वो कहता है लपेल तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम छुप रहे हो? तो हमारा लपेल कहता है ओह रोहन प्लीज़ मुझे जल्दी से छुपा लो। तो रोहन कहता है अच्छा तो तुम लिजेल के साथ खेल रहे हो है ना? तो वो कहता है हाँ। तो लपेल रोहन के गले लगता है और कहता है तो प्लीज़ मुझे छुपा लो प्लीज़ प्लीज़। तो रोहन कहता है ठीक है मैं समझ गया और उसे उठा लेता है और कहता है तुम्हें मुझे कहाँ छुपाना चाहिए? और उसके सामने 3 डायरेक्शन थी, एक दाईं तरफ, एक सामने और एक बाईं तरफ। वो कहता है मैं कहाँ पर जाऊँ? तो शायद हमें सीधा जाना चाहिए। तो लपेल कहता है हाँ वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। और वो फिर अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, कहता है ओह नो क्या मैंने ऊंची बोल दिया, अगर लिजेल ने सुन लिया तो? तो रोहन कहता है ठीक है हम जल्दी चलते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। और लिजेल को वो आवाज़ सुन गई थी, वो कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। और फिर वो लोग किचन में पहुंचते हैं और रोहन उसको नीचे उतार देता है। तो हमारा लपेल कहता है थैंक यू। और वहाँ हेड शेफ फाइट कर रहा था, वो कहता है भागो नहीं मैंने अभी पोछा लगाया, तुम नीचे गिर जाओगे। और वो दोनों उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारा लपेल कहता है नहीं नहीं मुझे रुकना नहीं है। तो रोहन कहता है सर लपेल प्लीज़ आप उसकी बात सुन लें, आप नीचे गिर जाएंगे। और तभी वो खुद नीचे गिर जाता है, ओ बेचारा। और फिर उसके पीछे रोहन भी नीचे गिर जाता है और दोनों धड़ाम से नीचे गिरते हैं और रोहन बेचारा उसका सर टेबल में लगता है। तो हेड शेफ चिल्ला कहता है सर रोहन। और वो कहता है नहीं मैं बच गया हूँ, मैंने इसको अपने हाथों से पकड़ लिया। और तभी वो आटा उसके सर पे गिर जाता है। तो हेड शेफ कहता है सर रोहन ये सारा आटा तो आपके ऊपर गिर गया। तो हमारा लपेल हंसता हुआ आता है और कहता है वाह ये तो आइस है ना? और उसके साथ खेलने लग जाता है और कहता है आइस तो बहुत ज़रा मज़े की है, ये तो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और दोनों अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर वो दोनों भी उसके साथ खेलने लग जाते हैं और कहते हैं इसको पकड़ो लपेल खेलो हमारे साथ। और फिर वो तीनों बड़े आराम से खेल रहे थे। और दूसरी तरफ हमारी लिजेल सोच रही थी ये आखिर चला कहाँ पर गया है, ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा? और वो मुख्तलिफ कमरों में देख रही थी। वो कहती है मैंने अभी तो उसकी आवाज़ सुनी थी, वो अभी यहीं था है ना, तो कहाँ चला गया? शायद वो लिविंग रूम में होगा लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। और फिर वो लाइब्रेरी में आती है और कहती है शायद वो लाइब्रेरी में हो, जस्ट इन केस मुझे यहाँ पर खामोशी से ढूंढना चाहिए। और फिर वो इधर उधर ढूंढने लगती है और कहती है लपेल क्या तुम यहाँ पर हो? लेकिन वो उसे नहीं मिलता। और तभी उसको एक बुक नज़र आती है
और वो कहती है ये लाइब्रेरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुक्स भी हैं। और वो उस बुक को देख के कहती है ओह ये बुक, ये तो मेरे ही काम की है। तो फिर वो वहाँ से एक सीढ़ी लेकर आती है और उसको धकेल रही होती है। वो कहती है ये स्टेयर्स इतनी भारी क्यों हैं। और फिर उस बुक शेल्फ तक पहुँच जाती है और कहती है उफ, आखिरकार मैंने कर ही लिया। और उसके ऊपर चढ़ती है और कहती है शायद ये तकदीर है जो मुझे यहाँ पर ले आई ताकि मुझे ये मिल सके। और उस बुक को निकालती है और कहती है इसका टाइटल तो सिर्फ मेरे लिए लिखा हुआ है। और उस बुक को पकड़ लेती है और उस पर लिखा था 10,000 शेलिंग्स को 10 बिलियन शेलिंग्स में कैसे तब्दील किया जाए। वो कहती है ये तो मेरा मुकद्दर था, मुझे तो ये बुक मिलनी थी, अब देखना मैं कितनी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। और जैसे ड्यूक की पर्सनैलिटी है, वो एवं कोई चीज़ खरीद के नहीं रखता, तो ये यूजलेस नहीं होगी, मुझे इस बुक को लेना चाहिए मनी के बजाय। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कहती है इससे तो मैं अपने कर्जे भी चुका दूंगी और 20 मिलियन शेलिंग्स फिर बच जाएंगे, उससे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी उसका उस सीढ़ी से पाँव फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिरने लगती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वो कहती है हाँ मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ, शायद ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है। और वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है और उसको हमारे ड्यूक ने पकड़ा हुआ था। और हमारी हीरोइन वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। वो कहती है ओह नो, इसको देख के तो ऐसा लगता है मैं किसी मुजस्मे को देख रही हूँ। और वो कहती है क्या, मेरा दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा है। और वो कहती है नहीं नहीं मुझे नीचे उतारो, मुझे माफ़ कर दो। और वो सोचती है मैं पागल हो गई हूँ, पक्का मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्यूक बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और फिर वो नीचे उतर आती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा हैवी होंगी है ना, इसलिए मुझे अपना सर नीचे रखना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाएगी। और फिर वो कहती है थैंक यू सो मच ड्यूक, लेकिन मैं ज़ख्मी नहीं हूँ। और ड्यूक अपने हाथों को देख रहा होता है। तो लिजेल कहती है ये अपने हाथों को क्यों देख रहा है, ऐसा तो नहीं है मेरी बेइज्जती करना चाहता हो कि मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तो ये बुक पढ़नी थी और ये तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर आगे से कहती है आई एम सॉरी यहाँ पर आपकी परमिशन के बिना आने के लिए, लेकिन लपेल कहीं चला गया और छुप गया है, मैं उसी को ढूंढ रही थी। तो ड्यूक कहता है वो तो यहाँ आया ही नहीं था। तो लिजेल वो बुक वहाँ पर रख देती है और कहती है अच्छा तो ये बात है। और वहाँ से खिसकने में आफियत समझती है और कहती है फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ ओके। और ड्यूक वो फिर से अपने हाथों को देख रहा था और वो कहता है ये कितनी बड़ी झूठी है। और उसे याद आता है जब उसने लिजेल को पकड़ा था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार थी। और वो कहता है वो कितनी खूबसूरत थी। और फिर वो कहता है लेकिन मुझे उसका चेहरा क्यों याद आ रहा है, लेकिन मैं ये आखिर क्यों सोच रहा हूँ। और फिर वो उसको बुक नज़र आती है। वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो ये बुक है क्या। और जब उसका टाइटल पढ़ता है तो वो कहता है क्या उसे सच में लगा था कि ये बुक काम आएगी, 1,000 शेलिंग्स को 10 बिलियन शेलिंग्स में बदलने वाली, ये तो बकवास थी इसलिए मुझे लगा मैंने इसको फेंक दिया है, लेकिन ये यहाँ पर थी। और वो इस बुक को पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो नीचे गिर गई। कितनी बेवकूफ़ है ना वो, सच में उसे लगता है ये तरीके काम आ सकते हैं एक रात में अमीर होने के। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है लगता है वो सच में पागल हो गई है। और हमारी हीरोइन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी। यार तुमने हमारे हीरो को एम्बेरस किया था ना, आप खुद हो। और वो कहती है कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, मुझे तो ड्यूक ने पकड़ा हुआ था, मेरा तो दिल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। और फिर वो सोचती है मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि मैं गिर गई थी। और तभी उसे लपेल की हंसी की आवाज़ आती है। वो कहती है ये आवाज़, ये तो लपेल के हंसने की है ना, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो रेस्टोरेंट का किचन है, तो वो अकेला नहीं है, क्या वो अकेला है। और फिर वो दरवाज़ा खोल के वहाँ आती है और कहती है लपेल क्या तुम यहाँ पर हो। और जब वो देखती है तो लपेल, बटलर और हेड शेफ वो तीनों खेल रहे थे। वो शौक होकर कहती है लपेल तक तो ठीक है लेकिन हेड शेफ और बटलर भी साथ खेल रहे हैं। तो हमारा लपेल कहता है लिजेल चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। तो वो उसको उठा लेती है और कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको इसके साथ खेलना पड़ा, लेकिन ये आटा है ना तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बटलर कहता है नहीं नहीं हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको उठा के वहाँ से ले जा रही होती है, कहती है कितने ज़रा शैतान हो गए हो तुमने इतनी डबल काज की और अब तुम खेल रहे थे और अब तुम सोने वाले हो। और फिर जब वो लपेल को देखती है तो वो आराम से सो रहा था। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अब मैं इसको जाने दूंगी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और वो उसको गले लगाए हुए थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा पुरसुकून थे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और पूरा मेंशन दिखाया जाता है। और वहाँ पर कोई बिल्ली थी और उस बिल्ली की आंखें 2 रंग की थी। और तभी से आवाज़ आती है कि क्या तुम वापस जा रहे हो। तो के कहता है हाँ मेरा काम तो हो चुका है तो फिर मैं वापस जाऊँगा। और तभी वो बिल्ली वहाँ पर आती है और के कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे जल्दी से घर जाना है और सो जाना है। और तब वो कहता है हाँ ये क्या है। और तब उस बिल्ली को देखता है। वो कहता है वाह ये तो एक कैट है, लेकिन ये कितनी ज़्यादा प्यारी है, फिर भी कैट यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो तुम्हारा मास्टर कहाँ है, तो मैं उसे ढूंढूंगा और तुम्हें उसे वापस कर दूंगा। और फिर वो उस बिल्ली की तरफ देखता है तो बिल्ली करती है मियाओ और उसका लॉकेट चमकता है। और तभी वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है ओह। और तब हर तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। और उसके बाद वो बिल्ली गायब थी और के अकेला खड़ा था। और जब उसकी आंखें दिखाई जाती है तो वो 2 रंग की थी
और शायद वो बिल्ली ही मैजिक से हमारे के में बदल गई थी और उसके पास वो लॉकेट भी था। और ये तो उस विलन का राइट हैंड था, है ना? इसकी भी 2 रंग की आंखें थी। तो शायद वो ड्यूक, लिजेल और लपेल पर नज़र रखने के लिए बिल्ली बनकर यहाँ आया था और अब के बनकर उन पर नज़र रखेगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।